अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी अच्छे होंगे और आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे। देखिए सुबह हो गई है, चाय वगैरह हो गई है हमारी। अब देखिए रात में मैंने ये पीस कर रखी थी इडली का बैटर। इडली डोसे या जो भी हम बनाते हैं उसके लिए मैंने ये पीस कर रात में ही रख दी थी। देखिए माशाल्लाह कितना खमीर आया है। आप मैंने ये ट्रिक बताई थी, आप भी इस ट्रिक इस्तेमाल करना तो इतनी ठंडी के दिनों में भी खमीर अच्छा आ जाता है। माशाल्लाह देखिए कितने अच्छे से खमीर आया। हालांकि बहुत ज़्यादा सर्दी है, लेकिन ये गिलास जो डाल कर रखते हैं और फिर मैंने बताई थी हम जो किचन टॉवेल है वो लपेट कर रखते हैं तो माशाल्लाह कितनी भी ठंडी हो देखिए खमीर कितना अच्छे से आया है। आटा एकदम फूल कर आ गया है पूरा। अभी देखिए माशाल्लाह ये जो उत्तपा बोले थे मेरे शौहर ने बनाने के लिए, देखिए कितना माशाल्लाह कितनी जालीदार बनाए। उसके साथ हमने आलू की चटनी बनाई थी और बहुत सॉफ्ट भी बहुत बना था, सबको बहुत पसंद आया था। देखिए कितनी जालियाँ आई है उसमें, क्योंकि उसको खमीर अच्छा आया था। हालांकि अभी बहुत सर्दियों का मौसम चालू है, फिर भी देखिए खमीर अच्छा आया था। अगर खमीर अच्छा आया तो डोसे इडली ये सब चीज़ें बहुत अच्छी बनती है इसकी। इसी देखिए मैं एक एक करके बनाकर दे रही थी। काजिम तो चले गया था ट्यूशन को, और वफीक उसके अब्बू और हमारे सास ससुरे ये सब है, इनको मैं बना बना कर दे रही थी। अभी देखिए दोपहर का टाइम हो गया है तो फिर मैं बोली अब क्या बनाना। तो फिर अम्मी ने बोले और काजिम ने भी बोल कर गया था अम्मी मैं आऊँगा ट्यूशन से, दोपहर में ही आने वाला था। तो फिर मैं जो मेरे वास्ते इडली बनाना, तो फिर मैं सांभर दाल बना रही थी। जब तक मैंने दाल गलने की रख दी, ये दोनों रूम की सफाई कर ली। अब देखिए दाल भी गल चुकी है और फिर देखिए ये चटनी भी बना कर रखी थी, थोड़ी सी खाई थी बाकी की बची हुई थी। अब दाल बना दूंगी पहले। और ये देखिए बेटर ये जो मैंने अलग से निकाल के रख दी हूँ कि इसको हम स्टोर करके भी रख सकते हैं, इसलिए मैंने इसमें नमक नहीं डाली हूँ। और ये जो है इसमें ये नमक वाला है, तो इसे हम 4-5 दिन भी फ्रिज में रख सकते हैं। इसलिए मैं आधा पहले निकाल लेती हूँ और बिना नमक के। अगर हमको चाहिए तो फिर मैं ले लेती हूँ उसमें नमक डाल के थोड़ा थोड़ा निकाल के। लेकिन अगर रखना है तो फिर नमक डाला हुआ ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है, इसलिए मैं पहले से ही इसे निकाल लेती हूँ। जितना यूज़ में आया उतना वापर लेती हूँ, बाकी का रख देती हूँ फ्रिज में। अब देखिए मैंने किचन भी साफ़ कर ली हूँ, बर्तन भी थोड़े से निकले हैं तो उसे रख दी मैंने साइड में। अब ये दाल बनाने के लिए सांभर दाल मैं भी बना लूँगी, क्योंकि इडली बनाना था दोपहर में खाने में। और ये देखिए ये जो लाल मिर्ची है ये मैंने घर में ही सुखाई हूँ। जैसे जो हम हरी मिर्च लाते हैं उसमें थोड़ी थोड़ी हल्की कलर के लाल होना चालू हो जाती है, तो मैं भी इसे रख देती हूँ एक प्लेट में निकाल के। तो फिर वो अपने आप लाल होना चालू हो जाती है, फिर मैंने उसमें धूप में सुखा लिया और उसे एक बर्नी में भर के रख दी हूँ मैंने। बघार के लिए या फिर तड़के के लिए अच्छी रहती है। अब देखिए मैंने सांभर दाल बना ली हूँ और आधा मसाला मैं वैसे ही संभाल कर रखती हूँ, ताकि मैं ऊपर से डालती हूँ। ऊपर से सांभर मसाला डालने में अलग ही टेस्ट आता है। आधा बघारने में डालती हूँ और आधा ऊपर से उबलते दाल में डालती हूँ, तो उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। देखिए साइड में मैंने इडली बनाने के लिए भी रख दी हूँ, क्योंकि अभी काजी में आता ही होगा तो उसको इडली खाना थी। हमने तो खा लिए थे उत्तपा बना के। अभी देखिए मैंने ये उत्तपा का भी बैटर है और इडली का साइड में कला दी हूँ नमक डाल के। देखिए माशाल्लाह कितनी फूली फूली इडली बनी है, कितनी फूल गई है। इतनी सर्दियों के मौसम में भी माशाल्लाह बहुत अच्छे से और बहुत अच्छी बनी थी और बहुत खमीर आया था। देखिए आप देख सकते हैं कि डबल दिख रही है पूरी इडली के बर्तन में। नहीं तो ये क्लाइमेट में जल्दी इडली फूलती नहीं है। अगर आपको इसकी फुल रेसिपी चाहिए तो मेरे इसी चैनल पर अपलोड है। आप इस तरीके से बनाइए रेसिपी देखकर मेरे चैनल पे, तो देखिए माशाल्लाह आपकी भी इडली बहुत अच्छे से जालीदार बनेगी और फूली फूली बनेगी। देखिए दाल भी बन गई है एक तरफ। अभी हमने दोपहर के खाने में ही बना लिए। रोटियां तो मैंने सुबह में ही डाल दी थी
और जिसको चाहिए वो इडली खा लेगा, और अगर जिसने उत्तपा बोले तो मैं वो भी दे दूँगी बना बना कर। अब इडली है तो बहुत अच्छी बन गई है। काजिम को तो मेरी इडली बहुत पसंद है, वो शौक से खाता है वो। देखिए मैं आपको एक निकाल कर भी बताती हूँ। ऐसा तो अभी बहुत गर्म है, फिर भी मैं आपको एक निकाल कर बताती हूँ। देखिए जाली अभी कितनी अच्छी से जालीदार बनी है। देखिए आपको नज़दीक से बताती हूँ मैं। और देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है। अभी तो गर्म है वो, तो ज़रा हाथ में भी लेने जा रही है। देखिए अभी हमारा दोपहर का खाना हो गया है। अभी सुबह में उत्तपा बनाए थे, वो भी बचा था, थोड़ी सी इडली भरी थी। और ये देखिए बर्तन ये खाने के और इडली के, जो इडली बन गई थी उसके मैंने निकाल के रख दियो। और ये देखिए लहसुन की पत्ती की जो चटनी रहती है वो बनाए है। ये भी सर्दियों में खाने के लिए बहुत अच्छी लगती है, लहसुन की चटनी। अब इडली का डब्बा तो मैंने ऐसा ही रखी हूँ। अब मुझे बाहर जाना था तो इसलिए देखिए मैं चली गई बाहर। मुझे काजिम के ट्यूशन टीचर के पास जाना था। उन्होंने फ़ोन किए थे कि आप आकर जाओ, तो मैं जाकर देख रही थी कि क्यों बुलाए थे उन्होंने। तो इसलिए मैं जा रही थी। देखिए अब काजिम भी निकल गया, ट्यूशन छूट गई उसकी। और हम जाने के लिए ज़रा सा मुझे आगे बाज़ार में भी जाना था। पहले तो डिमांड में चले गए, हम थोड़ा सा सामान ले लिए वहाँ से काजिम ने पॉपकॉर्न ले लिया, उसे पॉपकॉर्न खाना था तो। और फिर हमें थोड़ा आगे जाना था इंदिरा नगर में। डिमांड में से तो निकल गए हम, हमें इंदिरा नगर में जाना था। देखिए अब इंदिरा नगर में जा रहे थे। यहाँ देखिए इलेक्शन के से गुलाल वो खेले थे। देखिए कलर कितना अच्छा लग रहा है रास्ते पे, बहुत अच्छे से। अब देखिए मैं यहाँ इधर आ गई। मुझे ये मेरी जो पोत है गले की छोटी पत्ता मोती, वो पुराने आना था। हालांकि वो टूटी तो नहीं थी, लेकिन ज़रा उसका जो पीछे का बटन है वो लॉक हो गया था, फिर नहीं रहा था। इसलिए मैंने बोली कि वो बदल के आ जाती, इसलिए मैं इंदिरा नगर में आ गई थी। और यहाँ बहुत टाइम लग रहा था क्योंकि वो दूसरे लोग भी थे बनाने वाले, तो हम बहुत देर तक खड़े रहे। देखिए कितना अंधेरा हो गया वहाँ, खड़े खड़े ही हमको बहुत टाइम हो गया था। फिर जाते जाते काजिम ने बोला अम्मी आप यहाँ का भी बर्गर ट्राई करके देखते हैं। तो उसे यहाँ इंदिरा नगर में यहाँ का भी उसे बर्गर खाना था, तो मैंने चल देखेंगे। तो यहाँ का भी उसने खाकर देखा, सही में बहुत अच्छा लगा। हम अशोका पे भी जाकर खाते हैं, वहाँ का भी अच्छा लगता है। तो काजिम ने बोला अम्मी यहाँ का भी ट्राई करके देखेंगे, तो यहाँ का भी हमने ले लिए। फिर जाते जाते देखिए काजिम को ये जो कार्ड है खेलते हैं बच्चे लोग, वो लेना था। ऊनो कार्ड है शायद, कौन से बच्चे लोग खेलते हैं, तो वो लेना था। तो उसने वो भी ले लिया कार्ड। अब हम घर के लिए जाने के लिए निकल गए, क्योंकि बहुत रात हो गई थी, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था। और ट्यूशन टीचर ने भी उसे बुलाए थे, थोड़ी बड़बड़ कर रहे थे वो, क्योंकि बोले बहुत बड़बड़ करता है वो, मस्ती करता है। पढ़ाई तो कर लेता है लेकिन बहुत मस्ती भी करता है, इसलिए बुलाए थे। देखिए कार्ड भी ले लिया उसने दोनों भाई को खेलने के लिए। अभी रात में मैं आ गई, मैं बोली अब क्या बनाना, तो उसके अब्बू ने पनीर की ग्रेवी लेकर आए थे। तो फिर मैं बोली खिचड़ी बना दूंगी, रोटी तो सवेरे की ही थी। और देखिए उन्होंने पनीर की ग्रेवी लेकर आए थे। बोले आज कुछ मत बना, बोले थोड़ी सुबह की दाल भी थी, सांभर दाल, और मैं देखिए इसमें खिचड़ी बना रही थी। और उन्होंने बोले मैं पनीर की ग्रेवी लेकर आ जाऊँगा बोले। तो उन्होंने पनीर की ग्रेवी लेकर आ गए थे। माशाल्लाह बहुत अच्छी थी, और बहुत बड़े बड़े पीसेस में उसमें पनीर थे। देखिए कितने बड़े बड़े टुकड़े थे पनीर के, और खाने में भी अच्छी लगी थी। बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। और खिचड़ी और रोटी तो हमारी सुबह की पहले से ही थी, तो रोटी नहीं डालना था। ये बस पनीर की ग्रेवी थी, इसे भी मैं थोड़ी सी मैं बोली खाने के टाइम पे और गर्म कर लूँगी, क्योंकि अभी ठंडी क्लाइमेट में बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। तो देखिए मैंने कढ़ाई में उसे निकाल ली गर्म करने के लिए। और ये थोड़ी सी दाल भी थी, ये भी खा लेंगे। हम बोले इडली भी थी दोपहर की बची हुई, सांभर दाल के साथ, हम बोले वो भी खा लेंगे। अब देखिए खाना वगैरह हो गया है। देखिए पूरा गैस वगैरह बहुत गंदा हो गया था, तो मैं बोली अब पूरे बर्तन वो खाली कर लिए, गैस के भी बर्तन निकाल ली। देखिए मैं बोली अब बर्तन ये गैस भी घस लूँगी, क्योंकि जिस दिन इडली बनाए उस दिन इडली डोसे तो गैस बहुत ख़राब हो जाता है। देखिए मेरा क्या किचन का काम पूरा हो गया है, बर्तन वगैरह भी मैंने घस के रख दी हूँ, कर गैस वो सब करती है। देखिए बच्चे अब खेलने के लिए बैठ गए, कार्ड लेकर आए थे वो, दोनों भाई मिलकर खेल रहे थे।
और आपको मेरे दिन भर का रूटीन ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आगे शेयर करना, अच्छे अच्छे कमेंट भेजना, मुझे आपके कमेंट देखकर बहुत अच्छा लगता है। और आपको भी मेरे वीडियो कैसे लगते हैं मुझे ज़रूर बताना। अल्लाह हाफिज़, बाय, दुआ में।